जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि टॉपर्स कौन कौन सी चीजों को अपनी मेमोरी को शार्प करने के लिए करते हैं, कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो मेमोरी को शार्प करने के लिए नहीं करते। तो डूज एंड डोंट के बारे में बात करेंगे ताकि आप अपनी मेमोरी को अच्छे से शार्प कर सको। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आप लोगों को टॉपर्स के डूज एंड डोंट बताने वाला हूं कि टॉपर्स अपनी मेमोरी को शार्प करने के लिए क्या करते हैं और क्या नहीं करते। तो आप अपनी मेमोरी को कैसे शार्प कर सकते हो उसके बारे में बताता हूं। देखो, सबसे पहले तो टॉपर्स डूज बताता हूं। जो डूज वो मतलब जो काम वो करते हैं अपनी मेमोरी को शार्प करने के लिए, स्लीप ऑन टाइम। बहुत सारे लोग हैं जो रात को 2-2 बजे तक पढ़ते रहते हैं। एक्चुअली नाइट की जो पढ़ाई है आपको इतनी हेल्प नहीं करती जितनी मॉर्निंग की पढ़ाई करती है। टॉपर हमेशा समय से सोता है, उसको पता है मैं 11 बजे सोऊंगा, मैं 11 बजे सोऊंगा, पक्का सोऊंगा, मैं 11 के बाद पढ़ाई नहीं करूंगा, या 12 बजे सोऊंगा तो 12 बजे सो जाऊंगा, 12 बजे के बाद मैं पढ़ाई नहीं करूंगा। 2-2 3-3 बजे तक नाइट आउट करने का कोई मकसद ही नहीं है बच्चों। और बजाय उसके आप लोग क्या करो, आप लोग रात में पढ़ने की बजाय सुबह पढ़ाई करो। 4 बजे उठो, और वो जो सुबह का समय वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको काम आएगा। तो टॉपर बच्चा जो है ना, उसको पता है कि मेरे को समय से सोना और समय से उठना है ना। दूसरा, टॉपर बच्चा जानता है कि मैं अच्छा खाऊंगा तो मेरा दिमाग शार्प होगा। वो हमेशा हेल्दी चीजें खाता है, वो अटपटी बेकार चीजें नहीं खाता। डेली समोसा, कचौरी, छोले भटूरे, पराठे, आलू के पराठे, कौन कौन से पनीर के पराठे। मम्मी को बता रहा है मम्मी नीट की तैयारी कर रहा हूं, मेरे को तो पराठे चाहिए। अरे नीट की तैयारी कर रहा, पराठे चाहिए? मतलब दही पराठा और पता नहीं क्या क्या और चिकनी चिकनी चीजें। और टॉपर क्या खाएगा? टॉपर फ्रूट्स खाएगा जिसमें बहुत कम कैलोरीज होती हैं और उसको एनर्जी प्रॉपरली मिलती है। ड्राई फ्रूट्स, फ्रूट्स, हेल्दी चीजें खाता है एक टॉपर। दलिया, खिचड़ी। खाने के नाम पे दोपहर में लोग ठूस लेते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे जो खाने के नाम पे दोपहर में और सुबह ठूस लेते हैं। कौन कौन ऐसा बच्चा है जो दोपहर, सुबह और शाम को जबरदस्त तरीके से खाता है? आपको बता देता हूं कि जो टॉपर बच्चा होता है ना, वो कभी भी वो बहुत हेल्दी खाता है। सुबह अच्छा नाश्ता कर लेगा, लेकिन स्प्राउट्स के नाश्ते करेगा जो उसको एनर्जी देगा। कार्बोहाइड्रेट्स इतने नहीं होते उसमें, कैलोरीज इतनी नहीं होती। दोपहर का नाश्ता अच्छे से कर लेता है जिसमें आराम से वो आटे की रोटी खाएगा, दही खाएगा और अच्छी सब्जी खाएगा, जिसमें यानी उसको नींद नहीं आए। क्योंकि अगर आप दोपहर में बहुत हैवी नाश्ता, हैवी लंच करते हो तो आपको बेटा आपके एग्जाम में भी नींद आ जाएगी। तब आप क्या करोगे? आपको पता है इस बात का कि आपका एग्जाम 2 से लेकर 5 बजे तक है, और अगर आप दोपहर में हैवी नाश्ता खा के खराटे मारते हो और सो जाते हो तो भैया आपके लिए समस्या हो सकती है। और कोई भी टॉपर जो है ना, बेसिकली उसको पता है कि मुझे कब कितना खाना है। और रात में तो ठूस ठूस के खाने वाले बच्चों खबरदार। मैं कहता हूं आपको भयंकर नींद आएगी दोपहर में। जो रात में जम के खाता है उसको दोपहर में बहुत नींद आती है। तो प्लीज आप लोग खाने पे थोड़ा ध्यान दो, रात में इतना नहीं खाना चाहिए। आप लोग याद रखो, रात में जो ठूस के खाते हैं वो सुबह उठ भी नहीं पाते। तो ये टॉपर कभी नहीं करता। दूसरा, टॉपर एक और इंपॉर्टेंट काम करता है, फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देता है। पक्का कोई टॉपर होगा या पढ़ने वाला बच्चा होगा, वो पक्का सुबह एक बार बाहर घूम के जरूर आता होगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप जिम जाओ, मैं आपसे ये कहता हूं कि आप लोग एक बार बाहर एक बार चक्कर काट के आ जाओ। मॉर्निंग में सुबह सुबह 4 या 5 बजे एक बार पार्क में चक्कर काट के आओ, आपको बहुत तंदुरुस्ती मिलेगी, आपको फ्रेशनेस मिलेगी, आपको मजा आएगा। एक्सरसाइज कर सकते हो, थोड़ा दौड़ भाग कर सकते हो तो वो और भी अच्छा है। ठीक है, जिससे आपको आपको मेंटल स्ट्रेंथ मिलेगी और आप अपने अगले एग्जाम के लिए तैयार हो जाओगे। तो फिजिकल फिटनेस में हमारा जो टॉपर है हमेशा ध्यान रखता है। मैं आपको बताऊं, बहुत सारे ऐसे बच्चे मिल जाएंगे जिनका नाक बहता ही रहता है। पढ़ने वाले बच्चे मिल जाएंगे जिनका नाक बहता रहता है, जिनको जुकाम जुकाम बहुत जुकाम तो रहती ही रहती है। थोड़े थोड़े दिन में वो पीरियड्स में बीमार होते रहते हैं। बेटा इसका मतलब ये है कि आपके शरीर में कहीं ना कहीं कमी है और आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो ये चीजें बढ़ सकती हैं। तो इन चीजों पे आप लोग ध्यान दो। टॉपर बच्चा हमेशा अपनी फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देता है। अगर आप बार बार रिपीटेटिवली जुकाम की वजह से बीमार हो रहे हो या गले खराब होने की वजह से बीमार हो रहे हो, इसका मतलब शरीर में कुछ ना कुछ चीजों की कमी है। इसके अलावा चौथा, स्टे हाइड्रेटेड। टॉपर, पानी ना, पानी सिर्फ पानी नहीं है। आपका शरीर का बहुत सारा हिस्सा सिर्फ पानी से कवर्ड है, ये आपको पता है। और पानी को पीने का एक प्रॉपर तरीका होता है, बैठ के पानी पिया जाता है घूंट घूंट करके। और अपने आप को हाइड्रेट रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज आपके आपके शरीर में एक्चुअली में बहुत सारी बीमारियां सिर्फ पानी की कमी की वजह से होती हैं। ये आपको पता होना चाहिए। इससे मुझे भी पानी की तलब लग गई, मैं पानी पीऊंगा थोड़ी देर में जाके। मेरी रिक्वेस्ट है कि पानी ला के दिया जाए मुझे प्यास लग गई। उबासी और पानी पीना, प्यास लगना ये देखते ही लग जाती है। तो मैंने ऐसा बहुत बार देखा है कि बहुत सारे ऐसे टॉपर बच्चे होते हैं जो कि बेसिकली हाइड्रेशन पे ध्यान देते हैं, पानी को प्रॉपरली पीते हैं, पूरे दिन में अपने पास एक बोतल रखते हैं। फिर आप कई बच्चे से कहते हैं बार बार पानी पीने से सुसु आती है। अरे सुसु आती है तो अच्छी बात है, आपकी जो पेट की प्रॉब्लम्स हैं, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, वो दूर होंगी। पानी पीने से आपको बहुत हाइड्रेट रहने से आपकी बॉडी नर्चर होती है। और टॉपर बच्चा इस बात का ध्यान रखता है, वो हमेशा अपने पास, आप देखना कई बार हम लोग मजाक उड़ाते हैं, कई बार मैंने देखा मेरी क्लास में लड़कियां होती थी तो वो ना अपने साथ एक एक ज्योमेट्री बॉक्स और पानी की बोतल और खूब बड़ा सा बैग, पानी की बोतल उनके पास अपनी जरूर होती थी। हम पानी की बोतल छोड़े के कॉपी नहीं लेके जाते। लड़के ऐसे नालायक होते हैं, पेन भी दूसरों से मांगते हैं, कॉपी भी दूसरों से मांगते हैं। और कॉपी मजाल है कभी वो 2 साल के अंदर 4 कॉपियां भर दे तो, है ना। तो अब देखो मैं पानी की बोतल ले आया भाई, चलो पानी की बोतल मेरे पास आ गई, थैंक यू सो मच। 5वें पर चलते हैं, ठीक है। चलो 4 डूज हो गए। नाउ विल टॉक अबाउट डोंट्स, मतलब जो काम नहीं करने। एक कोई टॉपर बच्चा होता है ना, वो कभी भी जंक फूड इतना कंज्यूम नहीं करता।
सच बता रहा हूँ, एक टॉपर बच्चा कभी भी जंक फूड इतना कंज्यूम नहीं करता। ये जो कोल्ड ड्रिंक होती है, बर्गर होते हैं, पिज्जाज होते हैं, नाचोज होते हैं, पता नहीं क्या क्या, या फिर जो भी आलू की चिप्स होती है, या फिर आलू के जो वो होते हैं, क्या बोलते हैं उसे, जो भी आप समझ गए होंगे। ये यमी फूड खाने में एकदम लगता है कि बहुत यमी है, लेकिन वो आपकी बॉडी के लिए जंक फूड से ज्यादा नहीं है, और जो आपकी ओबेसिटी को बढ़ाएगा, आपकी कैपेसिटी को कम करता है और मेंटल स्ट्रेंथ को भी घटाता है। आपको पता होना चाहिए कि आपका जो जंक फूड जो आप कंज्यूम करते हो, जंक फूड बेसिकली क्या करता है, जंक फूड बेसिकली आपके माइंड की कैपेसिटी को भी कम करता है, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ को तो कम करते करता है, आपकी माइंड की कैपेसिटी को भी कम करता है। समझ में आ गया? तो कोई भी टॉपर बच्चा होगा ना, कोई भी जंक फूड अवॉइड करता है। समोसा, कचौरी, ये सब जंक फूड है। ये जो आलू के परांठे, बहुत सारा तला हुआ खाना, ये सब चीजें वो लोग नहीं खाते, जंक फूड को अवॉइड करते हैं, उनको उनसे दूर रहते हैं। इसके अलावा टॉपर सेकंड काम क्या करता है, अवॉइड ओवर यूज ऑफ गैजेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो टॉपर होते हैं बेसिकली वो कभी भी रात को सोते टाइम, ऐसे नहीं कि सिर पे, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, ऐसा कौन करता है, सच्ची बताना, चैट सेक्शन में लिख के बताओ। वड़ा पाव लिख रहे हैं, नालायक हो, बिल्कुल सही बात है। ऐसे कितने बच्चे हैं, मुझे एक बात बताओ, जो कि रात को सोते सोते भी मोबाइल उनके मुंह पर ही रहता है, और पता लगता है आपको सोते सोते नींद आई और मोबाइल आपके मुंह पे गिरा, फिर से आपको नींद आनी बंद हो गई। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। अंधेरे में, अंधेरा करके, कमरे को अंधेरे में रख के, उसके बाद आप लोग मोबाइल को क्या करते हो, आप मोबाइल को चला चला के अपने दोस्तों से चैट करते रहते हो, और ये काम बहुत सारे बच्चे करते हैं। टॉपर नहीं करता, पर टॉपर कभी भी गैजेट्स का ओवर यूज नहीं करता। अगर आपने सोच लिया कि मेरे को 11 बजे सोना है, तब तो मोबाइल बहुत दूर, कोसों दूर रहना चाहिए। मोबाइल से दूर रहो, मोबाइल एक तरह की बीमारी है, ठीक है। सो आप लोग याद रखो कि टॉपर कभी भी गैजेट्स का ओवर यूज नहीं करते। तीसरा, अवॉइड रिवाइजिंग आउट ऑफ फियर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो टॉपर कभी नहीं करते। मैं आपको एक चीज समझाता हूं, मतलब समझाता हूं। एक मान लो कि मैंने क्या किया, मैंने एक चीज पढ़ी, ऐसे पढ़ ली, और पढ़ने के बाद क्या हुआ, मुझे लगा कि मुझे याद हो गई, ठीक है। अब मैं दूसरे कॉन्सेप्ट पर दूसरी बुक उठा ली और दूसरे कॉन्सेप्ट पे चला गया। मान लो मैंने केमिस्ट्री का कुछ पढ़ा, केमिस्ट्री का पढ़ने के बाद मैंने केमिस्ट्री को छोड़ दिया, उसके बाद मैं बायो में आया। जैसी बायो की मैंने बुक उठाई, मेरे को याद आया, ओहो मैं तो केमिस्ट्री की जो चीज जो मैंने पढ़ी थी वो तो मैं भूल गया। कई बार ऐसे होता है हमारे साथ, ओहो जो मैंने केमिस्ट्री में पढ़ा था वो तो मैं भूल गया। तो फिर क्या है ना, मेरा माइंड एकदम से डाइवर्ट हो जाता है, और मैं सोचता हूं मैं वापस से केमिस्ट्री की बुक उठा लो, और बायो और केमिस्ट्री में मेरा ना दिमाग झूलते रहता है, और मैं ढंग से ना तो केमिस्ट्री पढ़ पाता हूं, ना बायो को पढ़ पाता हूं। तो टॉपर कभी ऐसा नहीं करता। टॉपर को पता है कि मैं केमिस्ट्री किस समय में पढ़ूंगा, उसी समय में दोबारा रिवाइज करूंगा, और अगर मैं कुछ भूल गया हूं तो हाल फिलहाल मैं अपना दिमाग उसमें डाइवर्ट नहीं करने वाला। अभी मैं फोकस करूंगा बायो पे, मैं केमिस्ट्री छोड़ के आ चुका हूं, मैं केमिस्ट्री को दोबारा से नहीं देखने वाला। ये बहुत सारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, मैं जानता हूं पर्सनली, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं। इनफैक्ट मेरे साथ भी कभी कभार होता है कि मैं कोई कॉन्सेप्ट भूल जाता हूं और मैं कुछ और पढ़ रहा होता हूं, तो मैं जो काम कर रहा हूं तो उसको छोड़ देता हूं, और मैं दूसरी किताब को उठा के लेके आता हूं ताकि मैं मुझे याद हो जाए, जो कि बहुत बड़ी समस्या है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अगर आप भूल गए हो, लीव इट, उसे वापस रिवाइज करने का अपने को नहीं सोचना। जब उसका वक्त आएगा वापस, तो फिर से देख लेना। टॉपर कभी भी इस फियर में नहीं जीता कि ओ माय गॉड मैं भूल गया तो, या मैं भूल गया हूं तो मैं क्या करूं। नहीं, टॉपर जो प्रेजेंट में जो चीज कर रहा होता है, और ये मल्टीटास्किंग वाला फंडा है ना, जो बहुत सारे लोग बोलते हैं मल्टीटास्किंग मल्टीटास्किंग। बेटा मल्टीटास्किंग का कोई फायदा नहीं होता है। आप एक टाइम पे एक काम करो और उसी पे कॉन्सेंट्रेट करो, वही आपको हेल्प करेगा। अगर आपका दिमाग दो या तीन जगह पे, तीन नावों पे सवार है, तो आप वो काम नहीं कर पाओगे। आप बैठे बैठे पढ़ाई भी कर रहे हो और अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में भी सोच रहे हो, बॉयफ्रेंड के बारे में भी सोच रहे हो, तो आपका माइंड डाइवर्टेड ही रहेगा। ना आपको कभी पढ़ाई में मन लगेगा, ना आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड आपके हाथ में आएंगे, क्योंकि आप डफर हो जाओगे। तो बेसिकली मतलब क्या है, जो काम आप कर रहे हो एट द टाइम सिर्फ उसी पे फोकस रखो। जो पीछे हो गया उसको भूल जाओ, अगले दिन वापस से पढ़ाई करेंगे तब रिवाइज करेंगे, उसको वापस उस बुक की तरफ मत जाओ। टॉपर इस चीज को बहुत ध्यान रखना है। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, डोंट बी स्लोपी। डोंट बी स्लोपी। मैं आपको सिंपल बात बताऊं, पहली बात तो यह है कि जबरदस्ती मत करो अपने माइंड के साथ। अगर आप लोगों को लग रहा है कि कोई चीज पढ़ने, कोई ऐसा मोमेंट आ गया जब आपको बहुत थकावट फील हो रही है और आपको नींद आ रही है, ठीक है, मैं आपको बताता हूं, बहुत ज्यादा पढ़ने की वजह से इंसान थकता है और उसे आराम की जरूरत होती है। तो एक आराम तो वो होता है, और एक आराम होता है जो इंसान अपने मन के मारे की वजह से करता है। समझो, मैंने सुबह से शाम तक बहुत मेहनत करी, 50 फिजिक्स के क्वेश्चन, 50 बायो के क्वेश्चन, 50 केमिस्ट्री क्वेश्चन निकाल लिए। अब निकालने के बाद देखो मैं थक गया हूं, तो उस टाइम पे मुझे आराम करना बनता है, मेरी बॉडी को, मेरे माइंड को आराम देना बनता है। अगर मैं वहां सोता हूं तो दैट इज गुड फॉर माई हेल्थ। लेकिन कई बच्चों को तो पूरे दिन ही नींद आती रहती है, पूरी दिन वो नींद आती रहती है। वो अगर खाने के ऊपर ध्यान हो या बातें करनी हो, अपनी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड से बात करनी हो, तब नींद नहीं आएगी। जैसी किताब उठाएंगे नींद आनी शुरू हो जाती है। इसका मतलब क्या है, बेसिकली वो आराम हराम है बेटा, वो आराम सही नहीं है। आप बार बार स्लोपी हो रहे, बार बार गिर रहे हो, इसका मतलब आपको, आपका इंटरेस्ट अभी तक जगा ही नहीं है। और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, बेसिकली आप कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में हो, तो बेसिकली उसको दुरुस्त करो, अपना पूरा ध्यान किताबों में लगाओ। अगर आप नहीं लगाओगे तो काम नहीं बनेगा। तो दो तरह के आराम होते हैं, एक थकावट की वजह से आराम होता है, वो डिफरेंट होता है, और एक पूरे दिन ही नींद आती रहती है, तो उसका इलाज ढूंढो जाके। पूरी दिन मुझे नींद क्यों आती है, कारण क्या है? क्या मैं रात को मोबाइल में लगा रहता हूं, दोस्तों के साथ चैट करते रहता हूं, क्या मैं प्रॉपरली नींद ले पा रहा हूं, क्या मैं गैजेट्स में घुसा रहता हूं? तो अगर ये प्रॉब्लम्स की वजह से आपको पूरे दिन नींद आती रहती है, क्या मैं खाना ज्यादा खाता हूं, और कई लोगों को जानबूझ के नींद आती है, तो इसलिए ना पीछे दिमाग एक लपड़ लगाया करो ऐसे ऐसे कि जाग बेवकूफ जाग, नहीं जिंदगी तेरी सो जाएगी।
और करने चाहिए कई बार। मैं आपको बताऊं, मेरे साथ तो बहुत बार होता है, मैं जब वीडियो की शूट कर रहा होता हूं ना, कई बार मेरी वीडियो की स्क्रिप्ट पे पूरा ध्यान ही नहीं होता। मैं सच बता रहा हूं, उस टाइम पे मैं खुद को एक चाटा लगाता हूं। ये चाटा एक जो लगाते हैं ना, आपने पता नहीं कभी करा है कि नहीं करा, पर मैंने अपने साथ बहुत बार करा है। मेरे को जो गुस्सा आने लगता है, जब मान लो कि मेरी किसी चीज पे ध्यान ही नहीं है, ध्यान नहीं, तो मैं अपने आप को ऐसे खींच के एक चाटा लगाता हूं, ताकि मुझे समझ में आए कि अरे उल्लू के पट्टे, यहां ध्यान दे। नहीं तो ना ना यहां पे भी टाइम खराब हो रहा है, और जहां का तू सोच रहा है वहां तो टाइम खराब हो ही रहा है, ना कोई काम हो पा रहा है। तो अगर आप ये प्रॉब्लम से अगर आप जूझ रहे हो, कई लोग पबजी खेलते रहते हैं, पबजी में ध्यान रहता है, और पबजी में खेलने की वजह से सारा दिन वो स्लोपी रहते हैं, सोते ही रहते हैं। तो अगर आप लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है, तो उसको उसके सॉल्यूशन ढूंढो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। और टॉपर बच्चे को पता है कि उसको कब स्लोपी होना है, कब स्लोपी नहीं होना, कब वाकई में जब वो थक जाता है तब उसे आराम की जरूरत है, वो हर किसी को होती है। तब आप सोओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइनली आप लोग एक बात ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, इंटेलिजेंट पीपल डू एवरीथिंग, ओनली अ जीनियस डज व्हाट इज नेसेसरी। अब आप लोग डिसाइड करो कि आप इंटेलिजेंट हो कि जीनियस हो।